द मोर यू सेक्रीफाइस द मोर यू गेट। क्या आप भी जिंदगी के उस पड़ाव में हो जहाँ कोशिश तो बहुत कर रहे हो पर जिंदगी में कुछ हो नहीं पा रहा। अब आपके हाथ में है या तो 6 महीने या 60 साल, या तो 6 महीने मेहनत करके अपने आगे के 60 साल बदल लो, या 6 महीने बिगाड़ के अपने 60 साल बेकार कर लो। मर्जी आपकी है। ये वीडियो मैं यहाँ बैठ के क्यों बना रहा हूँ, इसका भी एक रीजन है। क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसे से ऊपर कुछ चीज नहीं है? हाँ, तो शुरू करते हैं भाई। क्या आप भी जिंदगी के उस पड़ाव में हो जहाँ कोशिश तो बहुत कर रहे हो पर जिंदगी में कुछ हो नहीं पा रहा? टाइम निकलता जा रहा है, एज निकलती जा रही है, सारे हाथ पैर मार के देख लिए पर कुछ हो नहीं पा रहा जिंदगी में। तो सबसे पहले तो भाई आपको बता दूं कि मेरे भाई आप बहुत तगड़े हो जो अभी तक सरवाइव कर रहे हो। नहीं तो एक बार रिकॉर्ड चेक करके देखो, गूगल पे हिस्ट्री निकाल के देखो कि कितने लोग सिर्फ डिप्रेशन की वजह से पंखे से लटक चुके हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा भाई आपको कि कम से कम आपकी ऐसी थिंकिंग तो नहीं है। दिन पर दिन लड़ना तो जानते ही हो। अब आते हैं भाई मुद्दे पे। सक्सेसफुल या सक्सेस, कामयाबी, आखिर है क्या कामयाबी? हम कामयाबी को सिर्फ पैसों से आंकते हैं कि जिसके पास पैसा है वही लोग कामयाब है। क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसे से ऊपर कुछ चीज नहीं है? और एक चीज और, क्या जिसके पास पैसा है वो सच में कामयाब है? कामयाबी मेरे लिए भाई रोज की जीत है। सिर्फ पैसा नहीं, अगर जो काम आप करना चाहते हो वो आप डेली कर पा रहे हो, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, चाहे उसमें पैसा आए या ना आए, वो इंसान मेरी नज़रों में कामयाब है। भाई कल को पैसा भी आ जाएगा और वो सब होगा जो आपने सोचा है, बट अगर तब भी आप खुश नहीं हो ना तो वो इंसान कामयाब है ही नहीं। चीजें टाइम लेती हैं भाई। ये जो मेरी नजरों में भगवान है, आपकी नजरों में यूनिवर्स भी हो सकता है भाई, सबका अपना अपना नजरिया है। तो जो ये भगवान यूनिवर्स है ना, इतनी आसानी से कुछ नहीं देता। पहले आपको परखेगा, आपके घुटने तक रगड़वा देगा, आपको देखेगा कि जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो या जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हो, क्या आप उसके काबिल हो? यूनिवर्स छोड़ो, मेरा आपसे सवाल है ये कि जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो ट्रूली आप उसके काबिल हो, या फिर सिर्फ अपने आप को ही झूठी दिलासा दे रहे हो कि मेरे को ये सब चाहिए,
या फिर मेरे को भगवान इतना कामयाब कर दे। शॉर्ट पीरियड की कामयाबी सिर्फ कुछ दिनों की होती है भाई। जो बंदे आप अपने आसपास देख रहे हो ना, कभी उनसे फुर्सत से बैठ के बात करना। जिनको आप सोचते हो कि ये कामयाब है, ये खुश है, वो सच में कामयाब है ही नहीं, वो खुश भी नहीं है भाई। वो सिर्फ भाग रहे हैं, टाइम काट रहे हैं। असली रियलिटी में खुशी क्या है, एक बार जान के देखो भाई। 3 टाइम की रोटी, खुश माँ बाप, अच्छा परिवार, अच्छी हेल्थ, बस यही खुशी है, यही कामयाबी है। जो काम आप करना चाहते हो, अगर उसको सच्ची लगन, सच्चे मन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से कर रहे हो ना, वही खुशी है और वही कामयाबी है। अपने प्रोसेस को फॉलो करना, वही कामयाबी है। पैसा तो सिर्फ एक खेल है भाई। ऐसा खेल है जो कल किसी के पास था, आज किसी के पास है, कल आपके पास होगा, परसों किसी और के पास। जिंदगी डिमांड करती है सैक्रिफाइस। The more you sacrifice, the more you get. और एक बात और बता देता हूं आपको कि इस जिंदगी में या इस धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ना कर सको। कहीं भी लिख के दे सकता हूं ये। इंसान तो भाई चांद पे चले गए, तो भाई सबसे पहले तो अपने दिमाग में बिठा लो, जो आपने सोच रखा है 200% होगा। टाइम लग सकता है, उस टाइम की गारंटी मैं नहीं देता, पर अगर अंदर जिगरा है करने का, पागलपन है और हर वो चीज फॉलो कर रहे हो जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएगी, तो धरती पे कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपको रोक दे। यूनिवर्स और गॉड भी नहीं है जो आपको रोक दे। इंसान दूसरों को दिखाने के लिए कामयाब होना चाहता है कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा, मेरे बारे में लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, मेरे को अपना भगवान मान लेंगे। जिस दिन ये थिंकिंग निकाल के इंसान खुद के लिए कामयाब होगा ना, या कामयाब होना चाहेगा, उस दिन वो असली सक्सेसफुल इंसान कहा जाएगा। दुनिया की नजरों में तो भाई कभी आप कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों को सिर्फ दूसरों का मजाक बनाना आता है। खुद की तो बस की मेहनत है नहीं, सिर्फ बातें बनानी आती है, पीठ पीछे बातें। अपने प्रोसेस से प्यार करना शुरू कर दो भाई, क्योंकि आपका प्रोसेस ही है जो आपको आगे की तरफ लेके जाएगा।
ये वीडियो मैं यहाँ बैठ के क्यों बना रहा हूँ, इसका भी एक रीजन है। आपको दिखाना चाहता था मैं कि माचिस का काम आग जलाना, पर सिर्फ माचिस से आग नहीं जलती भाई, जो ये आपके सामने जल रही है। इसमें कितने एफर्ट लग रहे हैं सब आपने देखा होगा। ये तसला, इसके अंदर की राख, ये लकड़ी, कपड़े, फिर माचिस, लकड़ियां तोड़ के डालना, ये है सब प्रोसेस। लोगों को क्या दिखता है, माचिस जलाई, डाल दी, आग जल गई। बीच का सारा पार्ट स्किप करना चाहते हैं, वो ही आपका सुकून, आपकी खुशी छीनता है। प्रोसेस मैटर करता भाई जिंदगी में। खुशी से एक एक दिन जीतना सीखो। आपको पता होना चाहिए कि कल के दिन मुझे क्या करना है। आज रात को लिखो कॉपी में, कल मेरा ये स्केड्यूल रहेगा, इतने बजे से इतने बजे तक मेरे को ये करना, फिर उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना है। डेट्स ऑल। ना कहीं फजूल में घूमना फिरना, ना कुछ लोगों की चुगली करनी, ना कुछ गलत हैबिट्स पकड़नी। अपने काम से काम रखना, वो है कामयाब इंसान, वो है खुशहाल इंसान जो अपनी फैमिली को टाइम दे रहा है, खुद को टाइम दे रहा है। और चीजें बदलेंगी भाई, आपके अंदर दम होना चाहिए चीजें बदलने का। अगर आपसे पहले भी लोगों ने वो चीज करी है जो आप करना चाहते हो ना, तो वो होके रहेगी। बस सब्र, पेशेंस रखो और अपनी बारी का इंतजार करो। टाइम बदलेगा भाई। टाइम चेक करता है बंदे में दम कितना है। इफ यू आर मोर स्ट्रोंगर, अगर आप मजबूत हो तो बदलेगा, और नहीं हो तो आपकी जगह कोई और लेगा भाई। एक कहावत है कि शेर को सुबह उठते ही पता रहता है कि मेरे को आज शिकार करना है, और मैंने अगर आज शिकार नहीं किया ना तो मैं भूखा सोऊंगा। ये ही भूख रहनी चाहिए आपके अंदर भी कि साला जब रात को बेड पे सोऊंगा ना तो शरीर के हर पार्ट से एक सुकून की स्मेल आनी चाहिए, सुकून की स्मेल। और वो सुकून की स्मेल जब आएगी भाई, जब हर बॉडी पार्ट को बिल्कुल निचोड़ के रख दोगे, हर बॉडी पार्ट से आवाज आनी चाहिए कि तू ग्रेट है। जब सुबह धरती पे पैर रखो ना तो धरती पे जो है उसको पता लग जाना चाहिए कि बंदा उठ चुका है। कहीं जाओ ना तो ऐसा ओरा मेंटेन करके रखो कि 10 लोग आपको देखे। आपके चारों तरफ ऐसा ओरा घूमना चाहिए ना कि लोगों को दूर से ही पता चल जाए कि बंदा आ गया भाई। बिना बोले आपकी एनर्जी से उनको समझ आ जाए कि इस बंदे को हराना तो भाई इम्पॉसिबल है। जब ये ओरा मेंटेन कर लोगे ना तब दिखाता हूँ सक्सेस क्या होती है। तब बताना मेरे को अगर सक्सेसफुल ना हो तो।
भाइयों, ग्रेटफुल रहना सीखो जिंदगी में। अभी जो आपके पास है वो बहुत से लोगों का ड्रीम होता है। जो जिंदगी आप जी रहे हो वो बहुत से लोगों की ड्रीम लाइफ है। तो सबसे पहले ग्रेटफुल रहना सीखो जिंदगी में। शुक्रिया करना सीखो अपने माँ बाप का, भगवान का, या फिर भगवान को नहीं मानते तो भाई यूनिवर्स का। क्योंकि धरती पे कोई तो ऐसी चीज है जो इंसानों को कामयाब करती है और जो इंसानों को बर्बाद करती है, उनकी हरकत देख के, उनकी हैबिट्स देख के। तो एक हिस्से से कहें तो कहीं हद तक आपकी हैबिट्स भी आपको या तो सक्सेसफुल बनाएंगी या फिर बर्बाद कर देंगी। और एक बात और बताऊं आपको, इंसान को पता रहता है कि कौन सी हैबिट उनको सक्सेसफुल बनाएंगी और कौन सी हैबिट उनको बर्बाद करेंगी। सीरियसली, विश्वास ना हो ना, एक बार खुद सोच के देखना, अपने आप से पूछना। 1 सेकंड में आंसर आगे आ जाएगा, 1 सेकंड में। पर इंसान क्या करता है, झूठी दिलासा देने लग जाता है खुद को ही। अरे कुछ नहीं होता, वो भी तो ऐसे करता है, ये भी ऐसे कर। दूसरों को कंपेयर करेगा खुद से। तेरे को नहीं पता भाई उसकी जिंदगी में क्या है या फिर उसका गोल क्या है। क्या पता जिस जगह वो स्टैंड कर रहा हो वही उसकी ड्रीम लाइफ हो। उसने कभी इतना सोचा ही नहीं हो जितना तूने सोचा है। तू अपनी जिंदगी किसी और से कैसे कंपेयर कर सकता है। तो भाई जो वो बात थी ना कि सोच बदलो देश बदलो, अब इंसानों पे लागू होती है कि भाई हैबिट बदलो और खुद को बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। अगर सच में बदलना चाहते हो खुद को तो थोड़े से सेंसेबल हो जाओ। सिर्फ 6 महीना एक पॉजिटिव और डेंजरस ऑरा बनाने में सिर्फ 6 महीने लगते हैं। 6 महीने गंदी आदतों को भूल जाओ, निकाल दो अपनी जिंदगी से। चाहे आप कामयाब हो या ना हो, 6 महीने, आज से 6 महीने सिर्फ वो काम करो जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए। बाकी सब निकाल दो जिंदगी से भाई। अगर आपका सगा भाई भी आपके बीच में आ रहा है, आपके गोल के बीच में आ रहा है, या फिर ऐसा कुछ, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपका सगा भाई आपके गोल के बीच में आके आपको रोक रहा है, चाहे वो लाड प्रेम लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, XYZ, तो अपने सगे भाई को भी 6 महीने के लिए बॉयकॉट कर दो भाई। हमेशा के लिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 6 महीने आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अब आपके हाथ में है, या तो 6 महीने या 60 साल। या तो 6 महीने मेहनत करके अपने आगे के 60 साल बदल लो, या 6 महीने बिगाड़ के अपने 60 साल बेकार कर लो। मर्जी आपकी है, सोचना। गुड बाय।